हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। आज जो आपने सुना, मूल में जो सिद्धांत है वो ये है कि सबके कल्याण में ही अपना कल्याण निहित है। तात्पर्य है कि जब हम संसार बंधन में बंधे हैं तो बंधन का कारण क्या है? संसार का संबंध। कि भगवान के तो हम है ही सदा, चाहे माने या ना माने, लेकिन हमने अपनी ओर से संसार का संबंध जोड़ा है। भगवान का संबंध तो सदा से है, लेकिन हमने जोड़ा है संसार के साथ संबंध। यही हमारे बंधन का कारण है। तो बंधन का कारण हम खुद ही। तो अब अपना कल्याण करना है तो स्वामी जी महाराज के कहने का तात्पर्य है कि अपना कल्याण कैसे हो। तो सबका कल्याण चाहेगा तो अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। और अगर केवल अपना कल्याण चाहेंगे तो फिर व्यक्तित्व का नाश नहीं होगा। साधन में आरंभ में तो ये अच्छा दिखेगा कि मैं अपने कल्याण के लिए साधन करता हूं, लेकिन आगे यही बाधक बन जाएगा हमारे लिए। अहम जो भाव है, अहम मेरा कल्याण हो, इसमें अहम जो है वो रहेगा, व्यक्तित्व नहीं टूटेगा। तो व्यक्तित्व तब टूटेगा जब सर्वभूत हिते रता होगा। और एक मार्मिक बात है कि जब सर्वभूत हिते रता, जब जो सबका कल्याण चाहता है उसका कल्याण होगा तो फिर सब रहेगा ही नहीं। वासुदेव सर्वम। तभी स्वामी जी महाराज ने कहा कि जगत जो है, संसार, ये ना तो भगवान की दृष्टि में है ना महात्मा की दृष्टि में है, ये जीव की दृष्टि में है। तो जब महात्मा हो गया, भगवत प्राप्ति होगी, वासुदेव सर्वम का अनुभव हो गया, तो अब उसकी दृष्टि में तो कोई बंधन में रहा ही नहीं, सब जीव है ही नहीं। भगवान कहते हैं मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान की दृष्टि में भी मैं ही मैं हूँ। महात्मा की दृष्टि में भी वासुदेव के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वास्तविकता क्या है कि वास्तव में कोई भी जीव मूल में बंधन में है नहीं। बंधन है ये माना हुआ। माना हुआ बंधन है, और माना हुआ बंधन न मानने से मिट जाता है। तो जो सबका कल्याण चाहेगा उसका कल्याण बड़ी सुगमता से होगा। सुगमता से यूं होगा कि जितनी जल्दी उसके व्यक्तित्व का नाश होगा उतना जल्दी अपने कल्याण चाहने से नहीं होगा। जो भगवान से प्रार्थना करता है भगवान कि सबका कल्याण हो जाए, तो भगवान भी देखते हैं कि भाई मैं तो मर्यादा में बंधा हूं, मैं तो सबका कल्याण तो कर नहीं सकता, तो कम से कम इसका कल्याण तो करिए। तो एक बार मैंने भी ऐसी शंका की थी स्वामी महाराज से कि भी जो भी व्यक्ति साधन में लगेगा तो अपने कल्याण को लेकर ही तो लगेगा। आरंभ में दुख से दुखी होकर लगता है कि मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, तो अपने सुख के लिए तो लगेगा। तो स्वामी महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं।
लेकिन अब बताओ कि जब अपना कल्याण के लिए लगेगा तो अपना कल्याण कैसे होगा? तो फिर यही उत्तर आएगा कि सबका कल्याण चाहने से अपना कल्याण होगा। अपना कल्याण अपने कल्याण चाहने नहीं होगा। अपना कल्याण चाहेंगे तो जल्दी से संबंध टूटेगा नहीं। तो जहां सबका कल्याण चाहेगा तो बड़ी सुगमता से इतना इसमें इतनी विलक्षणता है कि जो सबका हित चाहता है वो सुदुर्लभ महात्मा बन जाता है। अच्छे अच्छे साधकों से, अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुषों से भी तेज हो जाएगा। स्वामी महाराज करें कि सबसे तेज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि उसकी भगवान के साथ एकता हो जाएगी। भगवान की जो सुहृदता शक्ति है, उस सुहृदता शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाएगी। तो उस भगवान की सुहृदता शक्ति काम करेगी जिसमें सबका कल्याण में सबका हित होगा। इसीलिए जो महात्मा सबका कल्याण चाहता है उसके दर्शन से सबका कल्याण हो जाता है। उसके शरीर का स्पर्श करके बहने वाली वायु से सबका कल्याण हो जाता है। वो जिसको देखता है दृष्टि, उसकी दृष्टि कल्याणकारी हो जाती है। स्वामी महाराज ने कहा है कि उसके सबका हित चाहने वाले संत का पूरा शरीर अमृतमय हो जाता है। उसकी आंखों से अमृत निकलता है, उसके स्पर्श से अमृत निकलता है, उसके पास आने वाले का कल्याण हो जाता है। तो इतनी उसमें शक्ति है, सामर्थ्य, क्योंकि उसकी दृष्टि में दूसरा रहा ही नहीं। वासुदेव सर्वम। अब इस विषय में स्वामी महाराज से कई ऐसे शंका करते थे कि जब हम दूसरे के लिए सब कुछ करें तो फिर हम खुद कैसे रहेंगे? जीवन हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम खुद कैसे? अब अपने शरीर को स्नान कराना है, अपने शरीर को भोजन देना है, सब कुछ करना है। तो स्वामी महाराज ने इसको समझाया कि एक होता है स्व, एक होता है पर। परमात्मा और आत्मा ये है स्व, और प्रकृति और शरीर ये है पर। तो हम अपने शरीर की सेवा भी जो करते हैं वो भी पर की सेवा है। स्व के न मान के यही करें कि हम संसार की सेवा कर रहे हैं। शरीर को संसार से अलग ना माने, अलग मानना ही तो बंधन है। तो मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं और परमात्मा एक है, शरीर संसार एक है। तो हम अपने शरीर की जो भी सेवा करते हैं, भोजन कराते हैं, शयन कराते हैं, सब आवश्यक शरीर की पूर्ति करते हैं, तो वो अपनी नहीं है, वो भी अपनी नहीं है, वो वास्तव में पर की सेवा है। तो जहाँ दूसरे की सेवा की बात आती है वहाँ हमारा शरीर सहित, अपने शरीर सहित सबकी सेवा। और यही करना है। भगवान के साथ तो संबंध जोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो संबंध तो है ही सदा, जोड़े क्या? इसलिए उसकी बात नहीं कही जाती है। बाधक जो है वो जोड़ा हुआ हमने संसार के साथ संबंध, वो हमने जोड़ा है, वही हमारे लिए बंधन का कारण है। उसी बंधन को हमने तोड़ना है। और उसी का सबसे सुगम से सुगम उपाय जो है कि अपने लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है सबके हित के लिए। एक बार कलकत्ते की बात है, नवा प्राण हो रहा था, उसमें महाराज ने कहा कि सब व्यक्ति बैठे अपना पाठ कर रहे हैं रामायण का। अगर सब व्यक्ति ये भाव रखे कि मैं पाठ करता हूं तो दूसरे को लाभ हो, मुझे लाभ ना हो, दूसरे को लाभ हो, हर व्यक्ति के मन में ये भावना आ जाए तो महाराज ने कहा सबका कल्याण हो जाएगा। दूसरे को लाभ हो, दूसरे के लिए करें। अगर सब कहे कि मैं अपने लिए करूं, मुझे लाभ हो जाए, तो किसी को लाभ नहीं होगा। सब अपने अपने लिए करेंगे, सब किसी को लाभ नहीं होगा। और सबके लाभ के लिए करें तो सबको लाभ हो जाएगा। और मुझे पूरा याद नहीं, शायद ऐसे भी कहा था कि जैसे अब हर आदमी कहे कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, हर आदमी ये चाहे मुझे दर्शन हो जाए, हर आदमी मुझे दर्शन हो जाए, तो किसी को दर्शन नहीं होंगे। और हर व्यक्ति के मन में भावना है कि मुझे दर्शन हो, दूसरे को दर्शन हो जाए।
तो सबको दर्शन हो जाएंगे। इस तरह की बात महाराज ने कही थी। वो तो है ही, लेकिन उसमें खास बात तो यही नहीं कि अपने लिए नहीं, सबका कल्याण करना, ये बात। राम राम करते हैं तो विश्व में फैलता है, लेकिन भाव होना चाहिए ना भीतर में। सेवा है ये क्रिया नहीं है, ये भाव है। सर्वभूत हिते रता, ये भाव है। तो हमारा भाव होना चाहिए कि मैं जो भी करता हूं उससे सबका कल्याण हो, सबका हित हो। तो उसका तो हित निश्चित ही है। इसलिए कहा है कि सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण निहित है। ये मूलभूत बात। नारायण नारायण नारायण।